डिफरेंशिएशन। आज हम बारी है इंटीग्रेशन की। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने साइन का पढ़ा था, कॉस का पढ़ा था, होता बहुत कुछ है जा करके। ठीक, मतलब भर का। साइंस में डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा जाता है? वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता हो तो। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, दूसरी चीज सीखेंगे उसी सेंटेंस में जाकर के, जिस डिफरेंशिएशन के बाद में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन का मतलब होता था अलग करना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? कन्वर्ट करना। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखिए होता क्या, जैसे मान के इंटीग्रेशन x की पावर n है और ये dx है। ठीक, ये छोटा सा dx है और इसको कितनी बार जोड़ा गया? n बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx है तो क्या हो जाएगा? एक पावर जोड़ दो, 2 प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस वन, कितना हो जाएगा यहाँ पे? x पावर क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में यदि मान के चलते हैं साइन x की बात करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, ये साइन x है और ये dx है, तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? माइनस कॉस x हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग अब अगर जो हमारे पास में इस तरह से हो साइन 2, यहाँ पे क्या हो? इस तरह से हो साइन 2x dx हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ये साइन का क्या जाएगा? cos 2x अपॉन डी बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? ये 2x के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास होगा माइनस cos 2x अपॉन यहाँ 2x का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, 2x का x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, इस तरह से हमारे पास में क्या हो रहा है? ये हम इंटीग्रेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? साइन का। अब आगे हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे कॉस के बारे में। इंटीग्रेशन कॉस x का होता है और dx होता है, तो कॉस क्या क्या होता है? साइन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? साइन x हो जाता है। ठीक, यहाँ पे साइन में माइनस आ जाता है और कॉस में प्लस रहता है। अब मान के चलिए यदि यहाँ पे कॉस x या कहते हैं हम यहाँ पे 2x होता और ये dx होता, तो इसी तरह से क्या आ जाता है? जिस तरह से वहां पे माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 है, ऐसे यहाँ क्या होता है? साइन 2x बाई 2 हो जाता है। ठीक, अगर यहां से मान के चलिए यहाँ पे साइन क्या होता? एक्स क्यूब होता, dx होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? देखिए यहाँ से यहाँ हमारे पास में क्या आ जाता है? देखो ये cos एक्स क्यूब बाई डी एक्स का क्यूब। अब देखो dx का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos एक्स क्यूब अपॉन 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या है? इंटीग्रेशन होता है। अब यदि हम मान के चलिए दो चीजें इंटीग्रेशन करने में क्या था? एक साइन का हो गया, कॉस का हो गया। यदि ज्यादा पावर हो, यदि मान के चलिए ये क्या हो गया? एक फिक्स पावर वाला, देखिए कैसे, जिससे में लिमिट रखी गई हो। ऐसे मान के चलिए हमारे पास में एक्स क्यूब है और ये क्या है? dx है। यहाँ 1 से 2 लिमिट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 3 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ से? 1 से 2 पे। अब देखो यहाँ से ये x की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 2 आगे देखो 1/4 बाहर हो गया। अब x हाइयर लिमिट पहले रखेंगे तो x के जगह पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, और देखो 2 की पावर 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 1 की पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1/4 यह क्या हो जाएगा? 16 माइनस 1, इसका मतलब 15/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन को जानते हैं। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन को क्या हम कर रहे हैं? जान रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ होता है? यदि कोई चीज हमें छोटी छोटी पता हो और उसको क्या करते हैं? ऐड करके सीखते हैं। अब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ करते, कैसे करते? देखिए जैसे हमारे पास में वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है, और हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना।
2 सेकंड के बाद में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, जैसे हमारे पास में वेलोसिटी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है x इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना, जैसे मान के चलिए। देखो यहां से तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। अब देखो इंटीग्रेट, या यहाँ पे x ना कह करके हमारे पास में क्या मान के चलिए। ठीक है, तो अब दूसरी तरह से पहले सिंपली हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हो गया। देखो यहाँ से ये क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये dx हो सकता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या dt कर दें, इंटीग्रेट कर दें। देखो यहाँ से ठीक, या यहाँ पे t होता मतलब टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता टी स्क्वायर होता। देखो यहाँ से तो यहाँ पे क्या हो जाता, टी हो जाता। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है हमको, कहां से कहां तक। देखो यहाँ से जब x बराबर 0 है तो t बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब t बराबर 2 सेकेंड है मतलब t कितना है, 2 सेकेंड के बाद में, तो x बराबर हमको निकालना कितना चलेगा। देखो यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन 0 से x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर है, ये dt हो जाएगा, प्लस 1 है, ये dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन अलग कर लिए 0 से 2 सेकेंड पे, 0 से 2 सेकेंड पे। देखो यहाँ से जब कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा मतलब x आ जाएगा, तो x इसकी पावर 0 से x। इधर देखो t है तो t क्यूब हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना, 0 से 2 हो गया, प्लस यहाँ जब कुछ नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे x आ गया, ऐसे यहाँ पे t के जगह पे 1 की जगह पे क्या dt है, तो यहाँ पे t आ जाएगा। कहाँ लिमिट, कहाँ से, 0 से 2 हो जाएगा। देखो यहाँ से अब यहाँ पे t की पावर क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ प्लस हो गया और 2 की पावर 1 हो गया, क्योंकि यहाँ देखो ठीक, और 0 हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0। देखो तो हमारे पास में ये बन के तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ से ठीक, इसी के आगे हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये x हो गया, ये कितना हो गया, ये 8, 2 की पावर क्यूब है तो 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 0। देखो यहाँ से ये 8/3 प्लस 2 हो गया। अब 3 कॉमन लेंगे, 8 हो जाएगा, यहाँ देखो, और 3 दूनी 6, प्लस कितना हो जाएगा, 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 आना होता है 14, 14/3, ये क्या हो जाएगा, मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमको बहुत सारी चीजें दी होती हैं, उनको सबको क्या होता है, निकालना होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब आप जान चुके होंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए। तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन होता है उसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक, थैंक यू।